हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका, आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल निम्स एट निंजस पे। आप सब कहेंगे यार ये क्या सर ने तो सम स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे तो कल हमने खत्म नहीं किया था ये। यार मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मैंने लेक्चर बनाना स्टार्ट किया तो मैंने देखा वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। दैट्स द रीजन दोबारा खत्म किया। एक बार फिर दोबारा रीचेक किया कि हाँ भाई अब सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो एक बार अपन रिकन्फर्म हो जाते हैं कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट। यस वी आर गुड टू गो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सपोज आर इंटीजर जीरो से, मतलब आपने कुछ आर इंटीजर्स चूज करने हैं फ्रॉम 0 to 9। आपके पास यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं। अब इन नंबर्स में से आपको आर इंटीजर्स चूज करने हैं और रैंडमली कोई भी चूज करना है विद रिप्लेसमेंट, कि आपने पहले चूज किया फिर रख दिया, फिर चूज किया फिर उसको रख दिया, फिर चूज किया फिर रुक दिया, ऐसे करके। द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू आर इक्वल। तो बताओ कैसे करें। तो तुमने कहा पहले तो सर क्या निकालेंगे, टोटल के, क्योंकि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका होता है फेवरेबल केसेस बाय टोटल केस। हाँ ठीक है, बात तो सही है। अब जो पहले टोटल केस निकालते हैं, अब टोटल केस क्या है अब समझना। मेरे को आर इंटीजर्स चूज करने हैं। पहले इंटीजर चूज करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे कोई रोक सकता है? नहीं। अब मैंने क्या बोला, जो मैंने चूज करा वो वहीं पे वापस रख दिया। अब जो मैंने चूज करा अब दोबारा वहीं रख दिया, तो अगर मुझे एक इंटीजर अब दोबारा चुनना तो भाई अभी भी तो 10 चॉइसेस है। अब मुझे दोबारा चूज करना है, अभी भी 10 चॉइसेस है। मुझे दोबारा चूज करना है, अभी भी 10 चॉइसेस है। और ये कब तक चलेगा, जितने मुझे इंटीजर चूज करने, आर नंबर ऑफ इंटीजर आई हैव टू चूज। तो अगर मैं बोलूं टोटल केस कितने, तुम क्या बोलोगे, 10 की पावर आर। अगर आर 1 होगा तो बस केवल 10, अगर आर 2 होगा तो 100, अगर आर 3 होगा तो 1000, ऐसे करके। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है नो टू आर इक्वल। तो अब समझना, अब फेवरेबल केसेस कैसे बनेंगे। उसने बोला नो टू आर इक्वल, कोई दो आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। तो आप चूज ही करोगे ना 10 CR में से कि भाई आप इन 10 में से क्या चूज कर रहे हो। मान लो मैं इन 10 में से दो चूज कर रहा हूँ, मैंने 1 और 2 चूज कर लिया। पर टोटल केस तो मेरे पास करने के लिए तो भाई मैं कितने सारे हैं मेरे पास। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे पास टोटल केसेस तो 10 की पावर आर है ना। और मेरे को फेवरेबल क्या है कि भाई मैंने 10 में से उतने चूज कर लिए। मैंने 3 चूज की तो मैं 3 अलग अलग करे, मैंने 4 चूज की तो मैंने 4, क्योंकि तुम्हें भी पता सिलेक्शन के अंदर अगर मैं ए को चूज कर रहा हूं तो वो एक ही बार चूज होगा भाई। तुम ऐसा नहीं कह सकता सिलेक्शन के अंदर कि भाई मैंने ए चूज कर लिया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, हाँ 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 बिल्कुल। तो अब मैं करूँ फेवरेबल केस क्या है, 10 CR। 10 CR का मतलब भाई मैंने 10 में से इतने मैंने क्या करे चूज कर लिया। मैंने कहा ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या आता है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल केस। अब इसको खोल दो, तब इसको तुम क्या बोलोगे, 10 फैक्टोरियल 10 - R फैक्टोरियल into 10 की पावर R and your D option here है ना। कोई दिक्कत नहीं। कुछ हो गया और वहाँ पे। चलो समझ आया नहीं आप, कम ऑन टेल मी। सिंपल सी बात समझिए फिर। अब देखो टोटल केस कि तुमने पहले, तुम्हारे पास पहला चुनने के लिए 10 चॉइसेस हैं, अगला भी 10 चॉइसेस हैं, उसके बाद भी 10 चॉइसेस हैं। पर तुम्हें जब चुनना है तो तुम भाई इन 10 में से कोई ही तो चुनोगे। एक चुनोगे, दो चुनोगे, तीन चुनोगे, चार चुनोगे, पांच चुनोगे, जितना तुम्हारा मन करे, क्योंकि तुम्हें दे रखा है आर 0 से लेके 10 के बीच में ही होना चाहिए, है ना। गुड। हाय हाय हाय, चलो सॉल्यूशंस करते हैं। अब बॉक्स कंटेन 3 कॉइन। वन कॉइन इज फेयर, वन कॉइन इज टू हेडेड, वन कॉइन इज विकेड। लास्ट लेक्चर में करवा रखा है ये वाला। यू हैव टू सी द लास्ट लेक्चर वन टाइम। सेम क्वेश्चन करवा रखा है मैंने, सेम क्वेश्चन। इट्स डन एट द लास्ट लेक्चर। तो ये तो नहीं करेंगे भाई। अरे भाई हमारी टीम के हाल देखो, मैं क्या कहूँ हमारी टीम को। क्या बढ़िया इन्होंने लिखा है ना, मतलब चलो।
Student take consider five multiple choice questions. Each question has four possible answer. If a student is generating the answer at random, so answer to different are independent, then the probability at least one correct. बस हमें इससे मतलब है। पांच क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, बड़ी ध्यान से समझना। अब मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सही होने की क्या है? अब इनमें से तो एक ही सही है, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गलत की क्या होगी फिर? 3/4। अब एटलीस्ट एक सही हो जाए, तो हम क्या निकालते हैं? एटलीस्ट एक सही हो जाएगा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एक सही। तो हम निकालते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सब गलत। मतलब 1 - सब गलत का मतलब क्या हो गया कि भाई 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4। तो मतलब 1 - 2 to the 3 is 9, 27, 81, 243, 4, 16, 64, 64, 4, 16, 6 4 जा 24, 4 2, 38, 1 4 6, 4 12, 10, तो 1024। तो ये कुछ आया 1024। हाँ है ना? सही है नहीं सही है? तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इसमें से 243 कर देंगे तो एक, 12 में से 8 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 781/1024। तो इसका आएगा 0.7 भी नहीं आएगा, ये आएगा शायद 7 ही आएगा। हाँ 7 पे कुछ जाएगा कि 1002 तो 3, हाँ 7 पे कुछ जाएगा ये। तो सी ऑप्शन। ऐसे करके हम इसका आंसर भी बता सकते हैं, क्योंकि तुम्हें कितनी बार बताया जहां पे एटलीस्ट आ जाए वहां पे मतलब वन में से सभी गलत, और सभी गलत का संभावना क्या? 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 है ना? क्योंकि तो पता मैं भी हैरान होता हूँ इसमें क्या कुछ होने लग जाता। अब ए इज टारगेटिंग बी, ए इज टारगेटिंग बी, बी एंड सी आर टारगेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग भाई साहब, इससे क्या इजी क्वेश्चन मैं जिंदगी में ढूंढूंगा? इजी है, अ लॉट ऑफ इजी क्वेश्चन। बहुत इजी है, सोच के देखो। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तुम्हें दे रहा हूँ 2 मिनट। चलो करो, क्वेश्चन करो। अब हो, ये सम किसका है? ये सम बच्चा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। क्योंकि क्यों? क्योंकि उसको स्पेशल कह रहा है इफ ए इज हिट। अगर ए ने हिट कर दिया तब तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बी हिट करेगा और सी नहीं करेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्ट बाय ए हिट करता। इसको नाम दे लो। अब एक इवेंट बनाओ जब ए हिट करेगा, और ए हिट करने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी मिस करेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी मिस करेगा। अब बी मिस करने की संभावना 1/2 और सी के मिस करने की संभावना 2/3। भाई 1 मिनट कमरे में आओ यार। हम्म। समझे नहीं कि नहीं समझे? हाँ।
हाँ, तो ए ने तो हिट कर दिया, अब ए के हिट करने का अब तुमको यार सर, अच्छा यहाँ पे भी 2 बटा 3 थे, सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, मैंने तुम्हें कल समझा बेटा, शर्तें तो रखी थी, मुझे लगा नहीं थी बेटा, इस करके हो गया, चलो इजी है। अब वो क्या कह रहा है, बी हिट करे पर सी डज नॉट, मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी इंटरसेप्ट सी की। अब ये बताओ कैसे निकालें, मजा आ जाएगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि बी और सी आर टारगेटिंग है। अब भाई इंडिपेंडेंट है, ये थोड़ा ना कि बी हिट करेगा तभी सी कर पाएगा, तो कहीं भी लिखा बी अपना हिट कर रहा है, सी अपना हिट कर रहा है, अब बी यहां से चिमड़ी चोली कर रहा है, सी यहां से कर रहा है, कहीं मैंने लिखा है कि यार जब हमारा बी हिट करेगा तब ही सी हिट कर पाएगा, ऐसा है ही नहीं। जब तो मैं कैसे मान लूं, तो इसका मतलब अगर मैं कह दूं ये यार ये तो कुछ नहीं है, तो यही था, तो तुम मान लोगे, तुम कहोगे हाँ बिल्कुल मान लेंगे। अब इस पीबी की वैल्यू क्या है, 1/2, हिट नहीं करने की 2/3, इसकी 2/3, पिकड़ी चोली मिकड़ी चोली, तो इसका आंसर क्या है, 1/2। मतलब ऐसे हमें ना चीजें दिमाग से करनी है पेपर के अंदर, ऐसा नहीं कि हमारा मन करे उठा एंड देन वो उठा, चलो भी चलो स्टार्ट हो जाओ भाई, चलो चलो करो, ऐसा नहीं। अब देखो एक बार दोबारा देखो ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से, कहता है ए हिट, अगर ए हिट कर दिया देन द प्रोबेबिलिटी, देन बी हिट द टारगेट, मतलब अगर ए ने हिट कर दिया तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो कि बी हिट करे पर सी ना करे, तो मतलब बी इंटरसेक्ट सी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सिर्फ सी नहीं करना चाहिए, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई लगा लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लगा लो। है ना, तो देखो कि ए के हिट करने के बाद ही तुम्हें ये निकाले, कंडीशन तो यही है ना कि अगर कोई एक चीज हो रही है तभी तुम दूसरी कर पाओगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट बाय पी ऑफ ए। अब ये तो तुम सब भाई दे रखा है, निकाल लोगे भर देना, तो आंसर क्या आएगा, 1/2, एंड योर ऑप्शन भी यही सही। आगे करते हैं, सपोज दैट ए एंड बी आर टू इवेंट, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। अब इनसे पहले ना मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मान लो ए के पास 100 रुपए हैं और बी के पास 50 रुपए हैं। मान लो ए के पास 100 रुपए हैं और बी के पास 50 रुपए। अब अगर मैं कहूं कि दोनों के पास कॉमन पैसे कितने हैं, तो तुम क्या कहोगे यार, दोनों के पास जो कॉमन रुपए है ना वो 50 रुपए ही तो है, क्योंकि देख 50 तो इसके पास है ही है, इसके पास तो ओबली बात है ना, वो 50 निकलेंगे निकलेंगे, बिकॉज इसके पास तो पैसे ही 100 है। अगर तुम ये समझ जाओ, अरे भाई बड़ी मजेदार चीज है, देखो समझ के देखो। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ए के पास एक 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए ए के पास, और बी के पास 2 रुपए हैं, तो दोनों के पास कॉमन रुपए कितने हैं, तो तुम बोलोगे यार दोनों के पास कॉमन रुपए 2 रुपए हैं, मतलब 2 रुपए तो एक ऐसे रुपए हैं जो दोनों के पास मिल जाएंगे। अब तुम में से कोई कहेगा सर 10 क्यों नहीं है, बेटा 10 तो केवल ए के पास ही मिलेंगे ना, मैंने कहा कॉमन, कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों के पास मिल जाए, और दोनों के पास तो तुम क्या कहोगे, सर जो जितना सबसे कम है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल वो ही तो है कि उतना ही तो मिलेगा। मैंने कहा हाँ बात ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, अगर तुम ये समझ जाओ कि समझो कि भाई मैक्सिमम तो उतना ही होगा ना जिसके पास जितना कम होगा, मान लो बी के पास 2 है तो भाई ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए ही तो कॉमन मिलेंगे ना, हाँ या ना, है ना, वैसे ही सेम काम है। अब हमें निकालना है विच वन इज ट्रू। अब ये किससे बड़ा और ये किससे छोटा होगा, पहली बात तो याद रखना ये हमेशा बड़ा और इक्वल टू होगा बेटा कंडीशनल प्रॉपर्टी से। किससे बच्चे, कंडीशनल से। कंडीशनल का मतलब है बेटा कि ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट अपना पूरा भाई ऐसे ऐसे मराओ, इंडिपेंडेंट मिनिमम निकलता है हमेशा इंडिपेंडेंट से। अब मैं कह रहा हूं तुम्हें मैक्सिमम बताओ कब होगा, तो तुम कहोगे मैक्सिमम तो ना पता कब होगा,
समझना, मेरी ध्यान से बात समझना, जिसका इधर मतलब इधर जो मैक्सिमम है, इन दोनों में जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एक के पास 10 रुपए है, एक के पास 2 रुपए है, कॉमन रुपए बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे। 1 मिनट का, आपके अंकित सर का फोन है। हाँ जी अंकित सर। नहा चुके? हाँ जी सर, नहा तो लेक्चर बना था सर, अब स्पीकर पे हो, क्लास में हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक 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 है अंकित सर। हाँ, तो तुम लोग यार 1 रुपए तो कॉमन था ही था, मैं कहूँ ज्यादा से ज्यादा कितने को रुपए कॉमन हो गए, तुम क्या बोलोगे 2 रुपए। अब मैंने कहा ये कैसे पता करा कि भाई इन दोनों का जो मिनिमम है ना, ज्यादा से ज्यादा उतना ही तो शेयरिंग में होगा। मैंने कहा बात तो ठीक है तुम्हारी, एकदम सही है। तो अगर ये मैक्सिमम निकालना है तो तुम्हें मिनिमम निकालना पड़ेगा, इन दोनों में से मिनिमम कौन है। ठीक है जी, एक नंबर बात। अब इंडिपेंडेंट तो भाई पी ए डॉट पी भी 1/2 इंटू 1/3, इससे ये बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू इनका मिनिमम, मिनिमम तो 1/3 है, तो मतलब जो पी ए इंटरसेक्ट पी है ना बेटा, वो 1/6 से बड़ा या इक्वल टू या 1/3 से छोटा, मतलब यार सी ऑप्शन भी करेक्ट। हाँ ना, हाँ ना। तुम्हें ये चीजें खुद से थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। हाँ, गुड 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 गुड। एक मिनट यार, मैसेज आया कि सर का, 1 मिनट। चलो, हाँ, 38 कहते हैं, इफ अ फेयर डाइस इज रोल्ड सक्सेसफुली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी देन वन अपेयर एन इवन नंबर, इवन नंबर पे वन आना चाहिए, मतलब अब आपका केस वन क्या बनेगा कि आपका इवन नंबर पे आना चाहिए। इवन नंबर का मतलब पहली बारी में तो आया नहीं, मतलब 5/6 दूसरी बार में आ गया 1/6। अब केस टू, पहली बारी में भी नहीं आया, दूसरी बारी में भी नहीं आया, तीसरी बारी में भी नहीं आया, चौथी बारी में आया। केस थ्री, पहली बारी में नहीं आया, दूसरी बारी में नहीं आया, तीसरी बारी में भी नहीं आया, चौथी बारी में भी नहीं आया, पांचवी बारी में भी नहीं आया, छठवीं बारी में आ गया। एंड ये एक इन्फानेट जीपी बनाएगी, इन्फानेट जीपी। और जब ये इन्फानेट जीपी बना दी, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या था, 1/1 - r। ए क्या, 5/6 इंटू 1/6। आर क्या, आर निकालने का सिंपल सा तरीका, इनको छोड़ दो बस, ये बचे तो क्या आया, 25/36, तो ये आएगा 36, मतलब ये आएगा 11। 5/36/11/36, पिकड़प पिकड़प 5/11। यस योर आंसर। ये ट्रिक का बेटा, ट्रिक। अगर कभी भी रेशो निकालनी है, इसको ऐसे लिख के ये निकाल दो बस, इसमें से पहले वाले जो बचा वो कॉमन रेशो होती है। चलो आगे 9th क्वेश्चन देखते हैं। Out of 2n+1 tickets, what are consecutively number? They are drawn at random. The probability number are Earth. The number of them are in arithmetic progression. बताओ, जल्दी बताओ कैसे करोगे। अब इसमें एक काम करते हैं, तो मैंने इसका ट्रिक का बताता हूँ। कितनी टिकट्स हैं, 12+1। इसमें ना पुट n इक्वल टू 1 करते हैं। जब हमने n इक्वल टू 1 करा, तो टोटल टिकट्स कितनी आई, 3 टिकट्स आई। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब जो ये 3 टिकट्स आई, अब ये ओजली ही बात है, ये तीनों की तीनों किस में होंगी बेटा,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी कि देख हमें कितने टर्म्स चुनने हैं, देन द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ देम आर इन अर्थ, अब थ्री आर ड्रॉन एट रैंडम, कि आपने तीन निकाले, अब है ही हमारे पास तीन, तो ये कंफर्म है ना तीन की तीन अर्थमेटिक में होंगी। तो आपके पास अर्थमेटिक में बनने वाली कितनी है बेटा, बताओ। तीन, टोटल कितनी है, तीन। तो आपके पास टोटल भाई 1% आया ना, तो यहां से गिनो। अब इसमें एन वन भरो, 1/3, 1/3, 3/3, इसका भी आंसर 1, 3/3, इसका भी आंसर 1। तो मतलब भाई साहब आपके पास ये दोनों तो हो रही हैं इस टाइम, मतलब ये तो आपके वैसे रिजेक्ट हो गए। अब कहोगे सर आगे कैसे करें, अब बड़ी ध्यान से समझना। क्या मैं यहां से, समझो, क्या मैं एन की वैल्यू 2 ले लूं, चेक कर लेते हैं, कहोगे ले लो। अब एन 2 लेके भर दो इसके अंदर, तुम बोलोगे 3 दूनी 6 और एक, 5 टिकट्स हैं आपके पास, ठीक है। अब तुम्हें तीन चुननी है, तो भाई टोटल केसेस तो क्या हो गए इसके, पांच में से कोई तीन चुननी है, 5C3, तुमने कहा हाँ जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ है ना। या तुम इसमें ऐसे ही बोल सकते हो, तीन टिकते हैं तो तीनों की तीनों अर्थमेटिक में, तो एक केस, अब तुम्हें तीन में से तीनों ही चूज करनी है, 3C3 मतलब 1, तो इसके लिए इसका आंसर 1 आया। ऐसे अब पांच में तुमने तीन चूज करी, ठीक है। अब इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होंगे, मान के चलो एक तो 1 2 3 हो गया, पांच तक है, तो ऐसे नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये सबके सब कॉन्जिक्यूटिवली नंबर है एक के बाद एक तो 1 2 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। एक, 1 2 3, 2 3 4, एक हो गया 3 4 5, ठीक है, और एक हो गया 1 3 5, ये चार है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा दिया, ठीक है, 4/5C3। तो क्या आया, 2/5 आया। अब इसमें भरो, तो टेन कितना, दो भरो इसके अंदर भरो, 2 2 4, ए 2 2 4 16 है, 15, 4/5, अब इसमें भरो दो, तो 2/5, तो दी ऑप्शन बी करेक्ट है गाइस, हाँ ना। एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ, you have to put your efforts in it। चलो 40 पे, a box contain two blue cap, four red cap, five green cap, one yellow cap, four cap are picked at random, then the probability that one of them is green। बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है गाइस, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा, मजाक नहीं, बताओ। एक थैले में दो ब्लू है, चार रेड है, पांच ग्रीन है, एक येलो है, चार पिक करनी है, टोटल कितनी है, 5 10, 5 10 2 12, 12 में से कोई चार, टोटल केस। और अब ग्रीन ना हो, तो ग्रीन हटा दो, पांच हटा दो, तो सात में से कोई चार चूज करनी पड़ेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी नॉट ग्रीन की, तो 7C4, 12F C4, तो 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, इंटू 1/4 फैक्टोरियल, तो इससे ये खत्म हो गया। तो यार एक बार अपन करके देख लेते हैं ना, 7 into 8 फैक्टोरियल/12 into 3 फैक्टोरियल, तो इसको ऊपर ही थोड़ा सोल्व करते हैं तभी इससे सोल्व होगा। तो यार हम 7 और 8 को तो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाला 12 into 11 into 9, नहीं, 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल, 8 से तो 8 काट दो पहले, 1/3 फैक्टोरियल, अब इसको भी खोलना पड़ेगा, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, इससे ये खत्म होगा। अब क्या रह गया, आपका रह गया 6 2 12, 2 2 4, 5 2 10, 2 से 2 खत्म, तो 7/99 योर आंसर गाइस, तो ये ऑप्शन, हाँ ना, चेक कर लें एक बार, आंसर सही है, बिल्कुल आंसर। अरे भाई ऑप्शन देखने पड़ेगा ना, सही है नहीं सही है, चलो।
An experiment has 10 equally likely outcome. Let A and B are two non-empty event of experiment. A fake consists of four outcome and the number of outcome that be necessary. Easy है, बहुत easy है guys. जल्दी come on. बहुत easy है. चलो करके देखो guys. चलो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा मजा आएगा चलो. एन एक्सपेरिमेंट है 10 इक्वली लाइकली आउटकम मतलब एक एक्सपेरिमेंट है 10 इक्वली लाइकली आउटकम है ठीक है अपने को मतलब नहीं है. ए और बी नॉन एम्प्टी है ठीक है. ए ने चार आउटकम है ए के पास मतलब ए के पास चार आउटकम है नंबर ऑफ आउटकम दैट मस्ट बी आर इंडिपेंडेंट मतलब ऐसी क्या नंबर ऑफ इन दोनों के रहेंगे कि इक्वल हो जाए कि ये भाई इंडिपेंडेंट हो. इंडिपेंडेंट का मतलब पी ऑफ ए नल बी इक्वल टू पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी. यही बात है. अब समझना ध्यान से बात अब ये बना कैसे. देखिए क्या तो वो यही है कि द नंबर ऑफ दे सो दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कि आपका ए और बी इंडिपेंडेंट और ए और बी इंडिपेंडेंट का मतलब है पी ए इंटरसेक्ट पी इक्वल पी ए डॉट पी बी. अभी निकलता कैसे ये निकलता तो ऐसे है. टोटल 10 थी ये. अब ये तो चार है देखते हैं कि ए की आउटकम कितनी है चार. तो मतलब जो एन बी की होगी वो 5/2 टाइम्स होंगी. अब एक बात तो कंफर्म है कि जो ये नंबर होगा ये तो नेचुरल होगा. हाँ या ना. कोई दिक्कत कोई मन में कलेश कोई शंका कोई डंका कोई टंका कोई कलेश कोई ही कोई वीन कोई वीन. या नहीं बताओ जल्दी सोचो. या नहीं. हाँ. अब तुम कह रहे हो एन बी नेचुरल नंबर होना चाहिए. अब एक बात समझो अगर ये नेचुरल तो ये भी क्या होगा ऑब्वियसली बात है भाई साहब नेचुरल ही होगा. अगर मैं बोलूं एन ए इंटरसेक्ट बी क्या है आपस में. है ना. तो एन बी तुम्हारा क्या होना चाहिए कि जो पांच से डिवाइड हो जाए पांच से तो यही दो डिवाइड हो जाए तो ये डी ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारा. और इसमें तुम्हें कैसे बताऊं चीजें और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन इसको. तुम ऐसा ही बोल सकते हो. तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि एन ए यूनियन बी. अब तुम्हें भाई ये तो नेचुरल चाहिए क्योंकि अब समझ अब किसी भी सेट में नंबर तुम ये थोड़ा ना बोलोगे भाई वो समझ ये तो फ्रैक्शन में नेचुरली चाहिए. अगर तुम्हें नेचुरल चाहिए तो इसकी वैल्यू तुम क्या बोलोगे दो हो जाए चार हो जाए मैं कहूँ ठीक है. अब अगर तुम दो से मतलब जैसे अगर दो हो जाती तो दो से दो काटोगे तो पांच बचेगा. अब चार काटोगे जैसे मतलब फाइव बैठोगे तुम फोर मान के चल रहे हो तो 10 होगी. वैसे भी तुम बोल दो एनबी की वैल्यू 5 और 10 होगी तो यही बोल सकते हो मतलब बोल तो क्या ही है तुम्हारे पास यार.
हाँ, इसमें और तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन, यही है। तो उसने एनबी की वैल्यू पूछी थी ना भाई, सबसे बड़ी बात। अब तुम 2468, उसने एन ऑफ ए इंटरसेक्ट पी की वैल्यू कभी पूछी ही नहीं यार, इसीलिए 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 ठीक। गुड 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 गुड। For any event to event A and B, the probability of any one will be occur. At least one of them will be occur and A and B occur simultaneously. मतलब आपको दे रखा है P of A यूनियन B कितना, मतलब एटलीस्ट वन का मतलब ये, और अगर दोनों ने सिम्युलेटेडली किया तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट है। अब आपको निकालना है P of A डैश प्लस P of P डैश, बहुत इजी है यार। P of A यूनियन B क्या हो गया, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्ट B, 0.6। अब P of A कैसे लिख सकते हैं, खत्म, बस यही सोचना था इसके अंदर, और कुछ नहीं था सोचने वाला। 0.3, अभी 0.9 बन गया। अब ये वहां जाके तो ये बन गया 2 माइनस पी ऑफ ए डैश प्लस पी ऑफ बी डैश। ये वहां पे तो यहाँ पे 1.1 योर आंसर, तो यहाँ पे तुम ले जाओ इसको, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल टू 1.1। मुझे ऐसा लगा अभी तुम्हें ना पिछले क्वेश्चन में अभी दिक्कत हो गया, अब तुम समझो यार, ध्यान से समझो। हाँ, अपने भी यहाँ पे समझो कि उसने बोला 5/2 ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू एन। अब तुम्हें एक बात तो पता है, एन बी ने एक नेचुरल नंबर होगा, समझना, एन बी एक नेचुरल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स कभी फ्रैक्शन में थोड़ा ना होंगे कि यार कि इसमें ना 4/5 नंबर है। तुम खुद सोच के देखो, ये एक नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर का मतलब इसको 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, मैं करूँ बिल्कुल होना पड़ेगा। अगर देख देख 2 का पहला ही वन नंबर खुद में 2 है, तो 2 से 2 गया, तो केवल 5 बचा, उसके बाद ये 4 हो सकता है, 4 10, तो भाई 5 और 10 ही आएगा ना बेटा, इसी 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 दैट्स अब ऐसे तुम थोड़ा क्लियर कर लो अगर, कि मुझे एक फील हुआ कि तुम्हें वो नहीं उस टाइम समझ आया होगा, इसीलिए मैंने दोबारा ऐसा करके तुम्हें बता दिया। अरे भाई, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और जहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, एक झूठ बोल रहा है, एक सच, दूसरा सच, पहला झूठ, खत्म। अब इसके सच बोलने की 4/5, झूठ बोलने की 1/4, प्लस इसके सच बोलने की 3/4, इसके झूठ बोलने की 1/5, तो ये पिकड़ी चोली 1/5 प्लस 3/20, तो ये 20 एलसीएम 4/3, तो ये 7/20 योर आंसर, सी ऑप्शन। इजी, easy peasy guys, easy peasy। Three houses are available in a locality, their personal apply for houses, each applies for one house without the probability that all three apply for the same house। ये बताओ कैसे करोगे, इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, नंबर ऑफ हाउस कितने हैं, 3। एप्लीकेंट कितने हैं, तुम्हें चीज बांटनी है, तुम्हें चीज बांटनी है, यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, और यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहली चीज जाने का तीनों के पास हक है, 3, दूसरी चीज जाने का भी तीनों के, 3 3, तो मतलब टोटल तो आगे, ये है टोटल केस, 3 के पार 3। अब अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑल द थ्री अप्लाई द सेम हाउस, सबके सब सेम, मतलब 1/3 क्योंकि टोटल केस में से सेम ही हाउस लेना है आपको, तो ये क्या बना, 3 की पावर 3, मतलब ये 3 की पावर 2, मतलब 1/9 आंसर डी ऑप्शन गाइस। तो तुम समझे ही नहीं, इसको कैसे देख, समझो, बड़ी इजी है। 3 लोग 3 चीजें बांटनी है, तो पहली चीज को जाने के लिए कितनी चॉइस है, 3 ही ना, या वो इसके पास जाएगी, या इसके पास, या इसके पास, दूसरे के पास भी 3, और तीसरे के पास भी 3, तो मतलब 3 की पावर 3 चॉइस के टोटल है। सेम घर, सेम घर का मतलब वो एक ही घर होगा, तो टोटल क्या है, 3 की पावर 3, तो 1/3 की पावर 3 प्लस अगले के लिए भी एक भी, 1/3 की पावर 3 प्लस अगले के लिए भी 1/3 की पावर 3 आया ना गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मजा आएगा मजा आएगा, इसको सॉल्व करोगे 1/9 आएगा। चलो, इट्स इजी पीजी गाइस। 5 horses are in race में से M may select 2 of the horse at random and bet on them, ठीक है ठीक है ठीक है, then the probability that selected the winning horse, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है गाइस, बहुत वाकई बहुत इजी है, मान लो मेरी बात, मान लो। टोटल केस क्या होंगे, 5 में से कोई 2 सेलेक्ट करे, हाँ या ना, कोई दिक्कत कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई मन में कलेश,
कोई देख लो, दिक्कत दिक्कत, जल्दी 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 बोलो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये होगा टोटल। टोटल के पांच में से कोई दो सेलेक्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज उसने क्या बोला, दो हॉर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर सेलेक्टेड द विनिंग हॉर्सेस। अब उसने विनिंग हॉर्स सेलेक्ट करा है, ये तुम कैसे निकालोगे, बता दो, फटाफट बता दो। जल्दी बता दो। बहुत इजी है यार। अब समझो, अब समझो। आउट ऑफ फाइव, जीतेगा तो एक ही, ये तीन चार इकट्ठे जीत जाएंगे, तुम कहोगे भाई जीतेगा तो एक ही। अब मैं कह रहा हूं, अगर जीतेगा ही एक ही भाई, वो तो एक ही घोड़ा होगा। तो भाई उसको बाकी घोड़ा क्या निकालना, उसको बाकी तो भाई चार में से कोई एक ही चुनना पड़ेगा ना, बाकी तो साला एक तो है ही है, वो जीत रहा है, वो तो खत्म बात। तो मतलब 4C1 × 1/5C2, मतलब 4C1/5C2, इसको आंसर निकालना, 4 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। तो ये 4 × 3, खत्म खत्म, ये खत्म, दो तो 4/10, 2/5। चलो, समझ आया नहीं। अब समझो भाई यार, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, चलो देखो, मेरे को लग रहा है कि तुम्हें नहीं आएगा था। अब पांच रोज, तो पांच हॉर्सेस को रेस में मतलब अपने लिया, एक सिलेक्ट हो, मतलब दो सिलेक्ट करने, तो पांच में से कोई दो, तो भाई सिंपल दिख रहा है, टोटल 5 सीट। द प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर है, सिलेक्ट द विनिंग हॉर्स। अब विनिंग तो भाई एक ही जीतेगा, तो उसने वो सिलेक्ट कर लिया, अब उसको भाई फॉर्मेलिटी तो बची, अब बाकी चार में से कोई एक सिलेक्ट कर लेगा और खत्म बात। दो करने थे ना, एक तो पहले से ही विनिंग था, वो तो पक्का सही है क्योंकि उसने सिलेक्ट ही करा विनिंग। दूसरा, कोई चार में से कुछ भी कोई सा भी चुन लो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, मेरा तो विनिंग हॉर्स आ गया, मैं तो पैसे लेके भाग गया। है ना गाइस, कम ऑन। गुड 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 गुड, जल्दी जल्दी करें, अरे भाई। बिना ते आंसर भाई, केस जहां पे आ जाए, विटनेस जहां पे आ जाए, ये वाला आंसर पिछले भी कराया था लास्ट लेक्चर में। इन द एंट्रेंस टेस्ट, ओके ओके ओके, देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद फोर, अच्छा ठीक है जी, तो पता, ये तो पता है। विच वन इज करेक्ट, ठीक है। The probability that a student know the answer to a question is 90%, ठीक है। If the student get the correct answer to a question, then the probability that he was guessing, बहुत इजी है, बहुत इजी है यार, फटाफट करता हूँ। 22 थ्योरम लगेगी, 22 थ्योरम। चलो, 2 मिनट दे रहा हूँ, अब 22 थ्योरम तो आती है भाई, 2 मिनट दे रहा हूँ, कर दो चलो। ये अपना 2 मिनट्स गाइस। चलो भाई, 1 मिनट होगा गाइस, फटाफट कर दो, बहुत ठंडा है यार।
चलो मैं ही कराता हूँ, अब समझो। मल्टी टेस्ट क्वेश्चन, फोर पॉसिबल आंसर, ठीक है, ठीक है, चल भटक में जाए। उसको आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 90/100, मतलब 9/10। नो उसकी मतलब, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन है, उसको पता है 9/10। ठीक है, अब मैं करूँ नहीं जानने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/10 होगी, ऑब्वियसली बात है। अब जानने के बाद समझना, जानने के बाद उसने आंसर बिल्कुल टिक लगाया, ऑब्वियसली बात, अगर मैं जानता हूं तो भाई पूरा 1% प्रोबेबिलिटी है मैं सही करूंगा। अगर मुझे इसका आंसर पता है तो भाई पूरी प्रोबेबिलिटी है ना मैं सही करूंगा। अब तुम खुद समझदार हो यार, अब मैं करूं, तुम इसके क्वेश्चन का रट्टा मार रखा और तुम्हें पता है इसका आंसर का, तुम ये कह दो कि मेरे को आंसर नहीं पता इसका, भाई क्या बात कर रहे हो यार तुम। पूरा डायरेक्ट नहीं सही करोगे, और अगर मैं करूं तुम गैस करोगे, समझना। अगर मैं कह रहा हूं वो गैस करेगा तो तुम कहोगे यार 1/4 प्रोबेबिलिटी उसका सही है, क्योंकि भाई ऑप्शन तो चार है ना, कोई एक ही सही करेगा। हाँ या ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं जानते हुए तो प्रोबेबिलिटी यही है ना, इन चार में से ये एक ही मैं सही करूंगा, मतलब ये कि अगर मुझे पता है तो भाई मैं 100% कन्फर्म टिक करते। अगर मैं नहीं करूं, मैं गैस हूं, तो ऐसे करूंगा ना, अंटी बंटी टमक टू सारा विच, मतलब जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम करोगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/4 ही तो होने वाली है, तुम कहोगे ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है गैसिंग से, तो मतलब ये जब उसको नहीं पता तो 1/10 इंटू 1/4, 1/10 इंटू 1/4 प्लस 9/10 इंटू 1। जब इसको तुम सोल्व करोगे 1/40, 1/40 प्लस 9/10, तो ये आएगा 1/40 प्लस, ये आएगा 36/40। खत्म। तो 1/37 आंसर। हाँ गाइस, कम ऑन, टेल मी सॉल्यूशन। A man is known as to कल ही करके हटे हैं, लास्ट लेक्चर। देखो भाई घर जाके, अरे बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत। लास्ट लेक्चर सेम करा। भाई साहब ये आ गया तकड़ा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, तकड़ा क्वेश्चन, टट्टी तकड़ा, सॉरी गाइस, कोई अलग थोड़ा मैंने गलत वर्ड बोल दिया है। मतलब ऐसे निकल जाता है जब ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ ना मैं, तो मेरा मन करता है ऐसा बोल दूं मैं कि इससे ये क्वेश्चन क्या देंगे। और का मतलब तुम्हें पता है यूनियन होता, बताया था, इंटरसेक्ट, एंड का मतलब इंटरसेक्ट होता है। पी ऑफ ई टू कितना दे रखा है, 0.35। तुम्हें पी ऑफ ई वन निकालना है गाइस, कौन सा क्वेश्चन ना से लगाओगे? पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ऑफ पी, ए इंटरसेक्ट बी, 0.85 प्लस, सॉरी इक्वल टू, ये पता नहीं है, प्लस 0.5 माइनस 0.15, तो ये अगर 0.20 माइनस करेंगे तो 0.65 इक्वल टू पी ऑफ ए। सी ऑप्शन गाइस, 50 का सी ऑप्शन सही है ना गाइस, कम ऑन टेल मी। करें हैं? हाँ, मैं डर गया क्वेश्चन कहाँ गए। चलो गाइस फटाफट। The mean and the variance of a random binomial, अरे भाई खत्म, क्वेश्चन ही खत्म है भाई, ये क्वेश्चन ही खत्म है। ध्यान दो, इसको मत करो, क्या हम नहीं कर रहे, जाओ। अरे जाओ यार जाओ, क्या मैं नहीं कर रहा, खत्म। तुम्हें एन निकालना है यार, सिंपल सी बात, तुम्हें एक्स ऑफ वन की वैल्यू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ वन, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का मतलब क्या हो गया, एनपी हो गया, एनपी की वैल्यू क्या है 4। वेरियंस मतलब एनपी क्या हो, इसकी वैल्यू क्या है 2। दोनों को डिवाइड कर दो भाई डिवाइड, अब मैं वो भी मैं ही करूँ क्या? एनपी क्यू बाई एनपी, 2/4, पिगड़ी पिगड़ी 1/2, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 1/2।
खत्म। इसकी वैल्यू 4 है। अच्छा ठीक है ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब अगर क्यू 1/2 है, अब क्यू क्या हम मानते हैं अनसक्सेस। अब तुम्हें पता है पी प्लस क्यू कितना है 1। अगर क्यू की वैल्यू 1/2 है तो पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू भी क्या है 1/2 है। अब पी और क्यू इसमें भर दो, तो एन इंटू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। तो एन इक्वल टू 8, तो कितनी टर्म्स आ गई 8। तो 8c1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 7। खत्म आंसर। खत्म नहीं खत्म, अब इसको सोल्व कर दो। 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अरे भाई साहब कितने 1/2 यार, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको 7 चिंगड़ी फिंगड़ी फिंगड़ी 1 2 3 खत्म। 1 2 3 4 5 32 आएगा भाई। खत्म। चलो अगला। अरे भाई साहब करा रखा है क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में, करके आओ देख के आओ भाई। थोड़ी मेहनत तुम भी करो, सारी हम ही करेंगे तो तुम कहाँ जाओगे। 53 2% ए एंड बी एग्री टू मीट ऑन 20 अप्रैल 2018 बिटवीन, ठीक है विद द अंडरस्टैंडिंग दैट दे विल वेट नो लॉन्गर देन 20 मिनट ऑफ द अदर विल दे मीट। अरे बहुत इजी है, तुम्हें चलो एक बार तुम्हें कोशिश करो, तुम ट्राई करो, 2 मिनट दे रहा हूँ। चलो कम ऑन। चलो तो इसमें तुम्हें एक ना नीतिश ट्रिक बताता हूँ इसके अंदर। नीतिश चाय। चलो करेक्ट, 2% नियर बी एग्री टू मीट, ठीक है। अब समझना हर एक के पास कितने कितना टाइम था वहां पर रुकने के लिए, 60 मिनट टोटल टाइम। दूसरे के पास भी 60 मिनट। तो टोटल टाइम कितना था दोनों के पास, 3600 मिनट। हाँ। अब एक को कितने मिनट वेट करना था 20, दूसरे को भी कितना करना था 20। तो अगर मैं बोलूं तो ये कितना हो गया। गड़बड़ हो जाएगी गाइस। नहीं तो इस मैं सोचा ऐसे हो जाएगा, मैंने भी ट्रिक सोची है ऐसे हो जाए, पर नहीं। नहीं होगा ऐसे तो नहीं होगा यार।
नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हम्म, चलो फिर ऐसे कर लो इसको। मान लो ये एक्स बंदा आ रहा है, मान लो ये वाई है, पहले मान लो कुछ 20 मिनट तक ही वेट कर सकते हैं, और ये कुछ आपका 60 वाला पॉइंट है। वेट तो इतना ही करना है ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो आप। तो भाई मैं 20 से चला, मैं ऐसे ही पहुंच पाऊंगा, और ये दूसरे वाला बंदा भी, तुम कह रहे हो। तो मतलब ये भाई साहब ये सब इसके एंट्री की हुआ है, ये दोनों यहाँ से एंट्री करे 20-20 मिनट लॉन्ग ये, और इतना इतना टाइम ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चले गए। अब टोटल तो भाई इसका 60 60 36 हो गया, और इसका क्या होगा, एरिया निकाल लो। 3600 में से माइनस कर दो ये वाला ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब ये बनेगा 20 इंटू 40 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू 40, 10, 40, ये भी 40, अच्छा ये भी 40, तो ये होगा, ठीक है ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। तो ये भी 40, ये 20, तो ना 3600 माइनस 1600, तो 2000, तो टोटल आएगा 2000 बाय 3600, तो 5/9, ये आपका आंसर। 54 देखो। जल्दी कर दो, कम ऑन गाइस। कर दो कर दो कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी 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 करो गाइस, तुम्हें 2 मिनट दिए हैं। आह, कैसन करेंगे ये सब क्वेश्चन, हम बताओ हमको। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक इंटरेस्टिंग चलो एक बात बताओ। अच्छा अगर मैं तुम्हें कहूँ 1 + 2 + 3, ये 3 पे डिविजिबल हैं सारे, मतलब इनका प्लस करूं और इनका क्यूब लूं, तो बताओ। शायद ये भी होंगे। तो एक बात तो समझ लो, चाहे मैं नंबर ऐसे ले लूं, चाहे मैं नंबर का क्यूब ले लूं, जो वो ना मुझे 3 से डिविजिबल ही मिलेंगे। अब अच्छा सुनो, अब एबीसी 3 नंबर चूज करने हैं, क्या मैं 3 ग्रुप बांट लूं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में मैं केवल वो ही नंबर लूं जो 3 से डिविजिबल है, 3 6 9, करते करते 99 तक पहुंचूंगा। ग्रुप 2 में मैं 1 से स्टार्ट करूं और हर एक 3 नंबर बाद गैप लूं, तो इसके अंदर मैं 2 से स्टार्ट करूं, 2 हो गया, फिर 5 हो गया, एंड देन 2 5 8, ऐसे करते करते मैं 98 तक पहुंचू। तो मैं तीनों को मिला के तो भाई, अब मैं बोलो टोटल केस कितने, तो टोटल टोटल केस क्या 99C3, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये समझना आप मैंने सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार, क्योंकि पूरा का पूरा ना,
किससे डिविजिबल होना है? 3 से। अब एक बात समझो, 3 से डिविजिबल होने के लिए भाई ये तो हमेशा तैयार है क्योंकि इसके आगे 3 है। अब हमें डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड कैसे होगा? या तो ये डिवाइड होगा कि भाई मेरे पास सारे नंबर 3 से डिविजिबल वाले सारे होते, 3 6 9 8 वगैरह सब ये हो। या अब समझना बड़ी ध्यान से बात, अब समझना बहुत बहुत बहुत। अब एक ना राइटिंग लिखते हैं अपन। अच्छी बात सुनो, अगर मैं 3 6 और 9 लूं, ये तो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है। अब अगर एक एक 4 और एक, बताओ बताओ बताओ, 5 5 और 7 12, बिल्कुल। अगर मैं ये वाले नंबर लूंगा, ये भी 3 से डिविजिबल है, फिर ये और ये वाले, ये भी 3 से, मतलब अगर आपको 3 से डिविजिबल करने तो इनके बीच में 3 3 का गैप होना चाहिए। अगर मैंने 1 चाहिए तो उसके बाद 4 फिर 7 फिर ये याद रखना हमेशा, लाइफ टाइम ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर मैं चलूँ 3 से डिविजिबल वाले तो हमेशा जो 3 3 का गैप है वो 3 से डिविजिबल है। हाँ या ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। ये वाले 3 तो होंगे ही होंगे, बाकी भी मतलब जैसे तुमने बताया वैसा वाला भी। अब समझना बड़ी ध्यान से बात। अब सिनेरियो क्या क्या बनता है? पहला सिनेरियो, क्या मैं इसमें से कोई 3 सिलेक्ट कर लूं? दूसरा, मैं इसमें से कोई 3 सिलेक्ट कर लूं? दूसरा, मैं इसमें से कोई 3 सिलेक्ट कर लूं? या फिर मैं एक इसमें से करूं, अगला एक दूसरे में से, अगला एक तीसरे में से, डिवाइड बाय 99C3। देन यू जब तुम इसको ये करोगे तो ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ 33C3 प्लस 33C1 इंटू 3 बाय 99C3। है ना गाइस? अरे सॉरी, ये नहीं, ये आंसर यार, है ना? कम ऑन। अब आप देखो, A and B play a game where each is asked to select a number from 1 to 25 is two number match. If two number match, both of them win a prize. अच्छा, अरे बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, वाकई बहुत इजी है, माना करो माना करो माना करो। कैसे करूं बताओ? जल्दी बता दो यार, सोच के देखो, करके देखो। बहुत इजी है। अच्छा, अगर वो दोनों प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइज विन की प्रोबेबिलिटी। दोनों सेम नंबर चूज करो, सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी यानी कि क्या, 1/25, क्योंकि कितने नंबर हैं 25, तो हारने की क्या होगी? 1 - 1/25, तो 24/25, खत्म बात। बस इजी है। हाँ वही बात। वहां पे दो 3 नंबर थे, यहाँ पे 2 नंबर है। करो, ट्राई करो। हाँ वही, वही सेम 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 सेम, वही 30 नंबर तक 3 सिनेरियो बनाओ। पहला ग्रुप 3 वो होता है, 1 4 7 वाला, दूसरा 2 5 8 वाला, तीसरा 3 6 9, ये कहाँ 30 तक जाएगा, ये 8, ये हो जाएगा शायद 27 तक, नहीं ये 28 तक जाएगा, ये 29 तक जाएगा। वही सेम सीन है, वही सेम सीन। करोगे मैडम, अपने आप आ जाएगा ये। लेट्स ट्राई। वही, हाँ अब इनको तुम देखना, अब खुद से सोचो। हम्म, चलो एक बार ट्राई करके देखना सारे, नहीं हुए तो मेरे को कमेंट में बताना, बाकी जो बच्चे मैं करवा दूंगा, वरना मेरे को लगता नहीं कि भाई तुम्हें बिल्कुल ही स्पून फिटेड बच्चा बना दूं कि सारे के सारे ही क्यों तुम चाहो कि भाई सर करा दे।
तो आई विश तुम खुद से भी थोड़े से करोगे एंड आई होप इसके बाद हम अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज. So have a good day to all of you. Keep learning, keep shining, keep smiling. May the God watch over you. May the God bless you. Thank you, thank you, thank you to all of you.